Hello everyone, this is Zaid Malik and I hope you have a wonderful day। तो बच्चों आज हम C प्लस आयोटा एस मैथड में हमारा नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है सीरीज़ डिपेंडिंग ऑन एक्सपेंशन ऑफ साइन एक्स। इसका मतलब क्या है बच्चों कि C प्लस आयोटा एस मैथड में जो हमारी सीरीज़ बनेगी वो इस फॉर्म के ऊपर डिपेंड करेगी, मतलब कि साइन एक्स के एक्सपेंशन के ऊपर डिपेंड करेगी। तो सिंपली हम ये कह सकते हैं बच्चों कि C प्लस आयोटा एस मैथड में जो हमारी सीरीज़ बनेगी वो साइन एक्स का एक्सपेंशन बनेगी और हम उस एक्सपेंशन को साइन एक्स के इक्वल पुट कर सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आप कंफ्यूज हो सकते हो, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। अगर आपने पिछली वीडियो देखी है तो आप मेरी बात समझ गए होंगे, अगर नहीं देखी है तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इसलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम लिखते हैं साइन एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है सबसे पहले। तो बच्चों साइन एक्स का एक्सपेंशन हमारा होता है कि x माइनस एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड माइनस एक्स पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स पावर 9 अपॉन 9 फैक्टोरियल एंड माइनस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों ये होता है साइन एक्स के एक्सपेंशन का फॉर्मूला। तो बच्चों आज हमने इसका प्रूफ नहीं करना, ओनली इसका जो फॉर्मूला है हम इसको लर्न करके ध्यान में रख के इसको क्वेश्चंस में डायरेक्टली यूज़ करेंगे। लेकिन अगर आपको इसका फॉर्मूला का प्रूफ चाहिए तो आप हमें कमेंट करें, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो बच्चों इसको हमने लर्न कैसे करना है, तो इसकी ट्रिक क्या है। अगर आपको पता है आप अपने ज़रिए से इसको लर्न कर सकते हो, ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। तो देखें हमारी यहाँ पर जो फर्स्ट टर्म है वो है x और सेकंड टर्म है वो है x पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो बच्चों फर्स्ट टर्म को आपने याद रखना है कि हमारी x है, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है x, और x की जो पावर है वो है 1। सिमिलरली जो हमारी सेकंड टर्म है बच्चों, वहाँ पर जो हमारा वेरिएबल है मतलब कि x, वो क्या है, उसकी पावर कितनी है x पावर 3, और आगे चलता जाएगा x पावर 5 एंड x पावर 7। तो बच्चों यहाँ देखें कि यहाँ पर जो x की पावर हमारी हमेशा ओड नंबर आ रही है 1 3 5 7। और बच्चों एक तो तरीका ये हो गया कि हमें ऊपर वाली टर्म याद हो गई, और जितनी पावर है उतना ही नीचे फैक्टोरियल है। अगर यहाँ पर 3 है तो नीचे 3 फैक्टोरियल है, अगर यहाँ पर 5 है तो नीचे 5 फैक्टोरियल है, और अगर यहाँ पर 7 है तो 7 फैक्टोरियल, 9 है तो 9 फैक्टोरियल। उसके बाद बच्चों हमने इसको ध्यान कैसे रखना है। एक तो बात हमारी ये हो गई कि हमारी जो पावर है एक्स की वो ओड नंबर है, फर्स्ट टर्म हमारी एक्स है और आगे फिर ओड नंबर चलता जाएगा 1 3 5 7 9, और फिर हमारे रैंडमली साइन है, मतलब माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। फर्स्ट जो हमारा साइन है वो है माइनस का, सेकंड है प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, और लास्ट में है इन्फिनिटी। तो बच्चों इसको हमने ऐसे याद रखना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा और आप इसको नोट कर लें, फिर हम इसका क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स हमारी फर्स्ट एग्जांपल के 2 पार्ट हैं। फर्स्ट पार्ट है हमारा कोज अल्फ़ा माइनस कोज अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस कोज अल्फ़ा प्लस 4 बीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन टू इन्फिनिटी। और सेकंड पार्ट है बच्चों साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 4 बीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बच्चों हमारा होगा कैसे, आपको पता ही है। सबसे पहले हमने लेट करना है बच्चों, हमने सीरीज़ को देखना है। हमारा फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं और सीरीज़ हमें कोस की फॉर्म में गिवन है, कोस कोस कोस। इसका मतलब इसको हम लेट करेंगे सी के इक्वल, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, कोस अल्फ़ा माइनस कोस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस कोस अल्फ़ा प्लस 4 बीटा
अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस 100 ऑन टू इन्फिनिटी। उसके बाद बच्चों हमने एस की सीरीज़ को मेक करना है और एस की सीरीज़ हमारी सेम होगी, बस हमने जहाँ जहाँ पर कोज है उसको रिप्लेस करके साइन लिख देना है। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, यहाँ पर है कोज अल्फ़ा तो यहाँ पर होगा हमारा साइन अल्फ़ा, माइनस का साइन एज इट इज़ रहेगा, कोस की जगह हम लिख देंगे साइन, तो ये बन जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 4 बीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस 100 ऑन टू इन्फिनिटी। उसके बाद बच्चों हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि हमने c प्लस आयोटा s फाइंड करना है, और इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पर c की वैल्यू को लिखेंगे और उसके बाद आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में s की वैल्यू को लिखेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम c की वैल्यू को लिख लेते हैं बच्चों ब्रैकेट के अंदर। c की वैल्यू हमारी ये है राइट हैंड साइड वाली, इसको हम यहाँ पर उतार लेते हैं, कोज अल्फ़ा माइनस कोज अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस कोज अल्फ़ा प्लस 4 बीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड माइनस 100 ऑन टू इन्फिनिटी एंड प्लस आयोटा, साथ में है s, तो s की वैल्यू को हम यहाँ पर आयोटा के मल्टीप्लाई में लिख देते हैं बच्चों। s की वैल्यू क्या है, साइन अल्फ़ा, इसको थोड़ा सा हम सीधा लिख देते हैं आयोटा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 4 बीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड माइनस 100 ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमने साइन की वैल्यू को भी लिख लिया। अब बच्चों हमने क्या करना है, हमने नेक्स्ट स्टेप में बच्चों कोज और साइन को एक साथ लिखना है ब्रैकेट के अंदर। तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास जगह कम है, तो इसलिए थोड़ा हम रब कर लेते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। तो अब बच्चों हमने कोज और साइन अल्फ़ा को एक साथ कंबाइन करके लिखना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पर लेफ़्ट हैंड साइड, वो हमारी एज इट इज़ रहेगी c प्लस आयोटा s एंड दिस इज़ इक्वल टू कोज अल्फ़ा, और जब हम साइन अल्फ़ा को लिखेंगे तो साथ में मल्टीप्लाई में होगा आयोटा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे कोज अल्फ़ा एंड प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर देंगे। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है माइनस कोज अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड माइनस साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो बच्चों यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखें यहाँ पर माइनस है और 3 फैक्टोरियल है, यहाँ पर भी माइनस है और 3 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर हम इन दोनों केस में -1/3 फैक्टोरियल कॉमन निकाल लेते हैं बच्चों, और बाकी को हम एक साथ ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं। तो बच्चों जब हमने -1/3 फैक्टोरियल निकाला कॉमन, और ब्रैकेट के अंदर बच्चों हमारा क्या बचेगा, कोज अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो यहाँ पर हम स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, कोज अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और बच्चों यहाँ पर क्या बचेगा, साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, लेकिन साथ में मल्टीप्लाई आयोटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ठीक है बच्चों, अब हमने देखना है नेक्स्ट हमारी जो थर्ड टर्म है बच्चों वो है कोज अल्फ़ा प्लस 4 बीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस साइन अल्फ़ा प्लस 4 बीटा अपॉन 5 फैक्टोरियल। बच्चों यहाँ से और यहाँ से इन दोनों टर्म में से हम 1/5 फैक्टोरियल को कॉमन निकाल सकते हैं। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, तो इसको हम यहाँ लिखते हैं कि हमने 1/5 फैक्टोरियल को निकाला कॉमन। तो ब्रैकेट के अंदर बच्चों हमारा बाकी क्या रह गया, कोज अल्फ़ा प्लस 4 बीटा, कोज अल्फ़ा प्लस 4 बीटा एंड प्लस आयोटा
साइन अल्फ़ा प्लस 4 बीटा। और बच्चों इसको भी हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेते हैं। साथ में क्या माइनस 100 ऑन टू इन्फिनिटी, तो यहाँ लिखते हैं माइनस 100 ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, अब हम आगे करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है कि लेफ़्ट हैंड साइड में c प्लस आयोटा s को एज इट इज़ लिख लेना है बच्चों, और राइट हैंड साइड में हमने कुछ अरेंज करना है। तो बच्चों यहाँ पर हम कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा को यूलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा। तो बच्चों ये मैंने आपको पिछली वीडियो में इसका बताया है कि इसको हम क्यों लिख सकते हैं, तो यहाँ पर मैं बार बार नहीं बताऊँगा क्योंकि मैंने वहाँ पर आपको काफ़ी बार बताया हुआ है कि हम इसको कोस अल्फ़ा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा को यूलर्स थ्योरम होती है, इसको हम एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा के इक्वल लिख सकते हैं। उसके बाद बच्चों आगे हम यहाँ पर लिखते हैं -1/3 फैक्टोरियल, और यहाँ पर है कॉज अल्फ़ा प्लस 2 बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। तो इसको बच्चों हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा एंगल में क्या है, अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। ठीक है बच्चों, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में है अल्फ़ा प्लस 2 बीटा। सिमिलरली बच्चों यहाँ पर हम +1/5 फैक्टोरियल को लिखेंगे +1/5 फैक्टोरियल इनटू, और यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों हम कोस अल्फ़ा प्लस 4 बीटा प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस 4 बीटा की जगह पर हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा प्लस 4 बीटा। जो इसका एंगल है ना बच्चों कोस का और साइन का, वही चीज़ हमारी पावर में आयोटा के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगी। फिर साथ में क्या -100 ऑन टू इन्फिनिटी। अब बच्चों इसको हमने फिर अरेंज करना है, c प्लस आयोटा s को हम एज इट इज़ लिख लेंगे बच्चों लेफ्ट हैंड साइड में, और फर्स्ट टर्म को भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। फर्स्ट टर्म हमारी क्या है बच्चों, एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा, तो इसको हमने वैसे ही लिख लिया। और बच्चों यहाँ पर -1/3 फैक्टोरियल को भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब बच्चों यहाँ पर हमने कुछ अरेंज करना है, तो एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा प्लस 2 बीटा को हम बच्चों क्या लिख सकते हैं, इसको बच्चों हम लिख सकते हैं, ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी होती है कि एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा इनटू एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 बीटा। ठीक है बच्चों, ये हमने इसको अरेंज कर लिया, और ये मैंने जो इसकी प्रॉपर्टी है इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। उसके बाद बच्चों यहाँ पर है +1/5 फैक्टोरियल। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी लगानी है बच्चों, तो यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा प्लस 4 बीटा को हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा इनटू एक्सपोनेंशियल आयोटा 4 बीटा एंड -100 ऑन टू इन्फिनिटी। अब बच्चों हमने क्या करना है, सेम हमने लेफ्ट हैंड साइड को वैसे ही लिख लेना है c प्लस आयोटा s। अब बच्चों हम ये देखते हैं कि राइट हैंड साइड में हमारा यहाँ पर भी एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा प्रेजेंट है, यहाँ पर भी, और सो ऑन हमारा चलता जाएगा। तो मतलब हर टर्म में हमारा एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा प्रेजेंट है, तो इसको हम निकाल लेंगे कॉमन। तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, जब हमने निकाला कॉमन एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा हमने निकाल लिया कॉमन, तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा, देखें यहाँ से हमारा एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा पूरा का पूरा बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर बाकी बच गया 1। ठीक है बच्चों, और जब बच्चों हम यहाँ से एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा कॉमन निकालेंगे तो हमारा बाकी क्या बचेगा, -1/3 फैक्टोरियल, तो लिखते हैं -1/3 फैक्टोरियल इनटू एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 बीटा। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा बीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चों जब हमने यहाँ से एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा कॉमन निकाला तो हमारा बाकी बचेगा +1/5 फैक्टोरियल इनटू एक्सपोनेंशियल आयोटा 4 बीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों एक्सपोनेंशियल 4 आयोटा बीटा। ठीक है, ये हमने लिख लिया, एंड माइनस है फिर सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। बच्चों हमने ये वाली फॉर्म बना ली थी, अब हमने क्या करना है कि सिमिलरली लेफ्ट हैंड साइड को हम एज इट इज़ लिख लेंगे c प्लस आयोटा s, और बच्चों यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा को भी हम एज इट इज़ लिख लेंगे। ठीक है, और इस ब्रैकेट को भी बच्चों हम एज इट इज़ लिख लेंगे 1 - 1/3 फैक्टोरियल इनटू एक्सपोनेंशियल आयोटा 2 बीटा, या फिर 2 आयोटा बीटा, वही लिख लेते हैं 2 आयोटा बीटा, एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा बीटा एंड प्लस 1/5 फैक्टोरियल इनटू एक्सपोनेंशियल
4 आयोटा बीटा माइनस सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब बच्चों हमने क्या करना है कि हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा मल्टीप्लाई करेंगे। क्या हमने मल्टीप्लाई करना है? एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा हमने मल्टीप्लाई करना है और एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा ही हमने डिवाइड करना है। ये मैं क्यों कर रहा हूँ आपको चलेगा पता। हमने बस आप इतना जान ले कि हमने एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है और डिवाइड करना है। तो बच्चों जो हमारा एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा मल्टीप्लाई हुआ है तो उससे पहले हम इसको रब कर लेते हैं। तो हाँ बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले क्या है? एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा। ठीक है बच्चों, और ये एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा जो हमने मल्टीप्लाई किया ऊपर है बच्चों, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, तो ये हमारा क्या बनेगा बच्चों? देखिए नीचे क्या रह जाएगा? एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा, तो उसको भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा। जब ये ऊपर वाला एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा जो न्यूमिनेटर में है ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो सबसे पहले ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा माइनस 1/3 फैक्टोरियल। और जब हम एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा को सेकंड टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पहले से बच्चों एक्सपोनेंशियल 2 आयोटा बीटा है और ये है एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा, मतलब कि एक एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा बढ़ गया। यहाँ पर पहले से पावर में 2 था तो ये क्या बन जाएगा? एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा बीटा। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है बच्चों? बीच में साइन है प्लस का तो यहाँ पर हम प्लस लिख लेते हैं। 1/5 फैक्टोरियल को भी हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। और जब बच्चों हमारा एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा थर्ड टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर बच्चों हमारा है एक्सपोनेंशियल 4 आयोटा बीटा, और इसमें जब हम एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पावर में 4 है और ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल 5 आयोटा बीटा। ठीक है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर भी आयोटा बीटा है और यहाँ पर भी आयोटा बीटा है इसलिए इसकी पावर इंक्रीज़ हो रही है। उसके बाद यहाँ पर साइन है माइनस का, सो ऑन टू इन्फिनिटी हमने यहाँ पर लगा देना है। अब बच्चों हमने क्या करना है तो हम देखते हैं। c प्लस आयोटा s को हम एज इट इज़ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड में। और बच्चों इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा, मतलब कि ये हमारा अपॉन में है, डिवाइड में है। तो एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा हमारा जो डिनोमिनेटर में है इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा तो ये मल्टीप्लाई में होगा और ये बन जाएगा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा बीटा। ठीक है बच्चों, ये हमने ऐसा किया। अब बच्चों हमने ये पढ़ा था कि अगर हमारी सेम टर्म है और जो पावर डिफरेंट है तो ये मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी होती है कि पावर हमारी ऐड हो जाती है। तो यहाँ पर क्या है? एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा प्लस और यहाँ पर है माइनस आयोटा बीटा। ठीक है बच्चों, और उसके बाद हमारा ये क्या बन जाएगा बच्चों कि एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा प्लस माइनस माइनस आयोटा अल्फ़ा माइनस आयोटा बीटा। अब बच्चों यहाँ से हम क्या करेंगे कि एक्सपोनेंशियल की जो पावर है इसमें यहाँ पर भी आयोटा प्रेजेंट है और यहाँ पर भी आयोटा प्रेजेंट है, तो हम आयोटा निकाल लेंगे कॉमन, तो बाकी हमारा क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर बच्चों? अल्फ़ा माइनस बीटा, अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा माइनस बीटा। तो बच्चों इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा माइनस बीटा, तो इसको हम रब कर लेते हैं बच्चों। तो और यहाँ पर हम लिखेंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा माइनस बीटा जो हमने अभी प्रूव किया। अब बच्चों अंदर हम इसको एज इट इज़ लिख लेंगे एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा माइनस 1/3 फैक्टोरियल इंटू एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा बीटा एंड प्लस 1/5 फैक्टोरियल इंटू एक्सपोनेंशियल 5 आयोटा बीटा एंड माइनस सो ऑन टू इन्फिनिटी। अब बच्चों हमने क्या करना है? हमने लेट करना है। क्या लेट करना है? कि लेट एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा हमारा y के इक्वल है। तो बच्चों हमने एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा को y के इक्वल लेट कर लिया। तो बच्चों अब हमारा ये क्या बन जाएगा? तो देखें लेफ्ट हैंड साइड में हमारा तो वही रहेगा c प्लस आयोटा s, और ये जो है एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा माइनस बीटा ये भी हमारा सेम रहेगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं आएगी, तो इसको भी हम वैसे लिख लेते हैं आयोटा अल्फ़ा माइनस बीटा। अब बच्चों हमने क्या करना है? यहाँ पर है एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा और इसको हमने लेट किया है y के इक्वल, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बच्चों y माइनस 1/3 फैक्टोरियल। अब बच्चों यहाँ पर क्या है? एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा बीटा
मतलब कि अगर हम बोथ साइड पावर 3 करते हैं, इधर भी क्यूब करते हैं बोथ साइड, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में यही बन जाएगा एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा बीटा, और राइट हैंड साइड में हमारा बन जाएगा y पावर 3। इसका मतलब क्या है कि एक्सपोनेंशियल 3 आयोटा बीटा हमारा किसके इक्वल है, y पावर 3 के। तो यहाँ पर लिख लेते हैं y पावर 3। अब बच्चों यहाँ पर +1/5 फैक्टोरियल है, और यहाँ पर है साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है एक्सपोनेंशियल 5 आयोटा बीटा। तो इसका मतलब क्या है, बोथ साइड हमने पावर 5 कर दिया, तो इसलिए ये हमारा इक्वल है पावर y पावर 5 के एंड माइनस सो ऑन टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, हमारा इतना हो गया, तो आप इतना पहले नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। बच्चों हमारी ये वाली फॉर्म बन गई थी। अब देखते हैं कि जो ब्रैकेट के अंदर हमारा कंटेंट है, जितना ये पोर्शन है ब्रैकेट के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कैसा लग रहा है। तो बच्चों स्टार्टिंग में हमने बात की थी कि साइन एक्स के एक्सपेंशन की, कि साइन एक्स का जो हमारा एक्सपेंशन होता है बच्चों, वो होता है एक्स माइनस एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड माइनस सो ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों अगर हम जो हमारा पोर्शन ब्रैकेट के अंदर है, 2 मिनट्स, हाँ, तो जो हमारा पोर्शन ब्रैकेट के अंदर है और यहाँ पर साइन एक्स का जो हमारा राइट हैंड साइड है बच्चों, इसको मैच करें, तो यहाँ पर हमारा y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर है माइनस वाई पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल, यहाँ पर है माइनस एक्स पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड प्लस वाई पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल माइनस ऑन टू इन्फिनिटी माइनस ऑन टू इन्फिनिटी। तो बच्चों ये ब्रैकेट के अंदर और ये हमारा राइट हैंड साइड सेम है, बस यहाँ पर x है और यहाँ पर y है। तो जब यहाँ पर x है तो ये साइन x के इक्वल होगा, तो इसलिए अगर यहाँ पर ये y है तो बच्चों ये जो ब्रैकेट के अंदर है हमारा, ये साइन y के इक्वल होगा। ठीक है बच्चों, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे, एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा माइनस बीटा को हम एज इट इज लिख लेंगे बच्चों, और ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे बच्चों, मतलब ये हमारा जो पोर्शन है ब्रैकेट वाला, ये हमारा बन जाएगा साइन y। ठीक है, अब बच्चों इतना तो हमारा बन गया, और हमने पीछे y को हमने क्या लेट किया था, y को हमने लेट किया था एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा। ठीक है, ये आपको पता होगा, अभी जस्ट हमने पीछे एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा को लेट किया था y। तो अब हमने y की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, y की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा, हमने इसकी जगह पर पुट कर देना है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा c प्लस आयोटा s एंड दिस इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा माइनस बीटा इनटू साइन एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा। ठीक है, हमने सिर्फ y की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, और ये y का एंगल हो गया एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा। अब बच्चों एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, तो सबसे पहले हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं बच्चों, एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा माइनस बीटा हमने एज इट इज लिख लिया बच्चों। और यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हम साइन तो लिखते हैं साइन, ठीक है, साइन लिखते हैं, तो ये ब्रैकेट को पहले हटा देते हैं, और ब्रैकेट को हमने हटाया बच्चों, और इसकी वैल्यू पुट कर दी, या फिर हम ऐसा करते हैं बच्चों, हम दोनों की वैल्यू पुट कर देते हैं। हम क्या करते हैं, दोनों की वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर एक्सपोनेंशियल आयोटा अल्फ़ा माइनस बीटा को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा एंड प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, इतना हमारा हो गया है। ये आपको पता है कि यहाँ पर आयोटा है और यहाँ पर साथ में क्या अल्फ़ा माइनस बीटा, जो आयोटा के साथ होता है वो एंगल में आ जाता है, कोज और साइन के, तो वो हमने लिख दिया। अब बच्चों यहाँ पर साइन तो हम लिखेंगे, सिमिलरली यहाँ पर भी हम एक्सपोनेंशियल आयोटा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो क्या होगा, कोस बीटा एंड प्लस आयोटा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको इतना समझ आ गया होगा। तो आई करने से पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो अब बच्चों हमने क्या करना है कि हमारी ये फॉर्म बन गई, तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे बच्चों कि इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, इतनी ब्रैकेट को तो यहाँ पर लिख लेते हैं कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा एंड प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। ठीक है बच्चों, इतनी ब्रैकेट को हमने यहाँ पर लिख लिया। अब बच्चों जो इतना हमारा पार्ट है साइन कोस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा,
तो यहाँ पर हम एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाएंगे और यहाँ पर वो फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए प्लस बी। यहाँ पर ए हमारा क्या है, कॉस बीटा, और बी हमारा है आयोटा साइन बीटा। तो बच्चों वो हमारे इक्वल होता है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन ए प्लस बी हमारा किसके इक्वल होता है, साइन ए प्लस बी हमारा इक्वल होता है साइन ए इंटू कोस बी एंड प्लस कोस ए इंटू साइन बी। ठीक है बच्चों, अब हमने क्या करना है, अब हमने ये फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। तो बच्चों हमारा क्या बन जाएगा, साइन ए मतलब कि साइन कोस बीटा। तो यहाँ लिखते हैं बच्चों ब्रैकेट के अंदर साइन एंगल में कोस बीटा इनटू कोस बी मतलब कि कोस आयोटा साइन बीटा। तो कोस एंगल में आयोटा साइन बीटा, मिड क्या है प्लस, बिटवीन में प्लस कोस ए मतलब कि कोस कोस बीटा एंड इनटू साइन बी, बी हमारा ये है तो साइन और एंगल में आयोटा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, हमारा इतना आ जाएगा साइन आयोटा साइन बीटा। तो इसको हम थोड़ा सा यहाँ पर लिख लेते हैं कि आपको दिख जाए, समझ आ जाए, साइन आयोटा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, इतना हमारा हो गया। अब हमने इस फॉर्मूले को रब कर देना है। अब बच्चों हम देखते हैं हम आगे क्या कर सकते हैं। अब हमने आगे फिर अरेंज करना है, तो इतने पोर्शन को तो हम फिर एज इट इज लिख लेंगे बच्चों, कॉज, या फिर ऐसे करते हैं डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं आपको बताता हूँ मैं, हमें आगे स्टेप करने की ज़रूरत नहीं। आप इतना नोट कर लेना, फिर आप क्या करना, आप एक और स्टेप रखना, लेकिन मैं डायरेक्टली कर देता हूँ। तो बच्चों फंक्शंस ऑफ अ कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में हमने पढ़ा था हाइपरबोलिक फंक्शन, और वहाँ पर बच्चों हमने पढ़ा था कि कोश आयोटा एक्स हमारा कॉज एक्स की इक्वल होता है एंड शाइन आयोटा एक्स हमारा साइन एक्स की इक्वल होता है। ठीक है, कोश आयोटा एक्स हाइपरबोलिक फंक्शन है, कोश आयोटा एक्स हमारा कॉज एक्स की इक्वल होता है, और शाइन आयोटा एक्स हाइपरबोलिक फंक्शन हमारा इक्वल होता है साइन एक्स की। तो बच्चों यहाँ पर क्या है, कॉज आयोटा साइन बीटा, मतलब कि ये हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉज का, कॉज आयोटा साइन बीटा। तो मतलब हमें इसकी फॉर्म गिवन है कॉज एक्स की। तो स्टूडेंट्स इसकी हेल्प से हम ये लिख सकते हैं कि कॉज कॉज आयोटा साइन बीटा, आयोटा साइन बीटा। ठीक है बच्चों, ये हमने ये वाला ये फॉर्म है। तो अगर हमने x की जगह पर पुट किया आयोटा साइन बीटा, तो बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा, या फिर आप ऐसे लिख लें, अगर आपको दिक्कत हो रही है आप लिख लें कि cos x हमारा इक्वल होता है कॉश आयोटा एक्स के इक्वल। ठीक है बच्चों, ये आप लिख लें। हमने x की जगह पर पुट कर दिया आयोटा साइन बीटा, तो इसलिए जहाँ जहाँ पर हमारा x है राइट हैंड साइड में, वहाँ पर भी हम क्या पुट कर देंगे बच्चों, आयोटा पहले से है, और x की जगह पर हम पुट करेंगे आयोटा साइन बीटा। तो यहाँ पर हमने आयोटा पुट किया आयोटा साइन बीटा, और बच्चों ये हमारा क्या बन गया, ये बन गया हमारा कोश आयोटा स्क्वायर इनटू साइन बीटा। ठीक है बच्चों, और फिर आगे बच्चों ये हमारा क्या बन जाएगा, कोश माइनस साइन बीटा, कोश माइनस साइन बीटा। और बच्चों आपको पता है कि कोश के या फिर कोस के एंगल में जो माइनस साइन होता है, तो वो हमारा, या फिर ये कह सकते हैं कि कोश माइनस एक्स हमारा, कोश ये कोस है, कोस माइनस एक्स हमारा कोस एक्स के इक्वल होता है। तो सिमिलरली कोश माइनस एक्स भी हमारा, मतलब कि कोश माइनस एक्स हमारा कोश एक्स के इक्वल होगा। तो बच्चों यहाँ पर भी एंगल में क्या है, माइनस साइन बीटा, मतलब कि माइनस एक्स है, तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, कोश
साइन बीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हम क्या लिख सकते हैं कि कॉस आयोटा साइन बीटा की जगह पर हम पुट कर सकते हैं कॉश साइन बीटा। आपको पता मैंने कैसे किया, देखो ये हमें फॉर्मूला पता है कि हाइपरबोलिक फंक्शन में कॉस एक्स हमारा कॉश आयोटा एक्स के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन में गिवन है आयोटा साइन बीटा, तो जहाँ पर एक्स है वहाँ पर हमने पुट किया आयोटा साइन बीटा, और अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा साइन बीटा पुट करेंगे एक्स की जगह पर, तो राइट हैंड साइड में भी हम वही वैल्यू पुट करेंगे। तो जब हमने आयोटा पहले से, तो यहाँ पर लिखा आयोटा पहले से, एक्स की जगह पर हमने पुट कर दिया आयोटा साइन बीटा, और यहाँ पर हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है माइनस का, और हमें पता है कि कॉस की प्रॉपर्टी होती है कि अगर एंगल माइनस हो तो वो माइनस हट जाता है और वो इतना बन जाता है, तो ये बन जाएगा कॉश साइन बीटा। तो बच्चों इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं कॉश साइन बीटा। कॉश साइन बीटा हम लिख सकते हैं कॉश साइन बीटा। यहाँ पर हम लिखेंगे कॉश एंगल में साइन बीटा। ठीक है बच्चों, सिमिलरली बच्चों हमने करना है साइन का केस, तो इसको हम रब कर लेते हैं बच्चों। ठीक है, अब साइन का केस भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो बच्चों साइन का जो केस होता है हमारा वो होता है शाइन आयोटा एक्स हमारा आयोटा साइन एक्स की इक्वल होता है। तो अगर हम बात करते हैं साइन एक्स की, तो बच्चों ये हमारा होगा यहाँ पर आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब कि ये यहाँ पर जाएगा डिवाइड में, और ये हो जाएगा 1 आयोटा शाइन आयोटा एक्स की इक्वल। तो बच्चों साइन एक्स हमारा 1 आयोटा शाइन आयोटा एक्स की इक्वल होता है। तो बच्चों यहाँ पर है साइन आयोटा साइन बीटा, मतलब हमारा ट्रिग्नोमेट्री का केस है। तो हमने क्या करना है बच्चों कि जहाँ जहाँ पर हमारा एक्स, वहाँ पर हमने पुट करना है बच्चों आयोटा साइन बीटा, आयोटा साइन बीटा। अब बच्चों यहाँ पर क्या 1 आयोटा है, तो उसको लिख लेंगे 1 आयोटा एज इट इज़ रहेगा हमारा, और यहाँ पर हो जाएगा शाइन आयोटा पहले से है, और यहाँ पर आयोटा साइन बीटा, तो ये बन जाएगा आयोटा स्क्वायर साइन बीटा। ठीक है बच्चों, और ये हमारा बन जाएगा 1 आयोटा शाइन, आयोटा स्क्वायर होता है माइनस, तो माइनस साइन बीटा हो जाएगा बच्चों हमारा। ठीक है, तो हमारा इतना बन गया, और हमें ये पता है बच्चों कि साइन माइनस एक्स हमारा, मतलब अगर एंगल में माइनस एक्स है तो वो माइनस साइन एक्स के इक्वल होता है। तो बच्चों इसको हम लिख सकते हैं, देखिए शाइन माइनस साइन बीटा है ना, तो मतलब ये माइनस शाइन साइन बीटा के इक्वल है, तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों। बाकी पार्ट आप यहाँ देखें, इसको हम लिख सकते हैं 1 आयोटा, और यहाँ पर लगाएंगे माइनस। ठीक है, ये माइनस ये वाला है, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों, 2 मिनट, 1 आयोटा और ब्रैकेट में माइनस शाइन और ब्रैकेट में साइन बीटा, और ये लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, अब बच्चों हमने क्या करना, हमें इतना हमारा बन गया। अब देखें यहाँ पर है हमारा माइनस, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 आयोटा इंटू शाइन साइन बीटा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक आप पहले समझ ले मैंने क्या किया। मैंने सिमिलरली जहाँ पर एक्स था वहाँ पर हमने क्या पुट कर दिया आयोटा साइन बीटा, तो अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में आयोटा साइन बीटा पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड में भी हमारा आयोटा साइन बीटा पुट होगा, और यहाँ पहले से आयोटा था तो यहाँ पर हो गया आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर होता है माइनस के इक्वल, और यहाँ पर साइन की प्रॉपर्टी होती है कि अगर साइन के एंगल में माइनस है तो वो आगे आ जाता है माइनस साइन एक्स। यहाँ पर हमने वही किया, -1 आयोटा शाइन साइन बीटा हमारा बन गया। अब बच्चों हमने क्या करना है, तो इतना हम रब कर लेते हैं और यहाँ पर हम करते हैं। तो बच्चों हमारा इतना बन गया, कितना, -1 आयोटा एंड शाइन साइन बीटा हमारा बन जाएगा। तो बच्चों हमने ये जो आयोटा है इसको रिवोव करना है, इसको हटाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस हमारे पहले से है, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और आयोटा के साथ डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पर न्यूमिनेटर में हमारा आयोटा हो जाएगा और डिनोमिनेटर में पहले से आयोटा, तो हो जाएगा आयोटा इंटू आयोटा। हमने क्या किया, 1 आयोटा तो लिखा, या फिर मैं इसको ऐसे कर देता हूँ कि आपको समझ आ जाए। देखें -1 आयोटा तो हमारा रहेगा ये वाला, और हमने क्या करना है, आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करना है और आयोटा के साथ डिवाइड करना है, और इसको हमने वैसे ही लिख लेना है शाइन साइन बीटा। ठीक है बच्चों, अब देखें यहाँ पर हो जाएगा न्यूमिनेटर में -1 इंटू आयोटा, मतलब माइनस आयोटा, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में हो जाएगा आयोटा स्क्वायर। ठीक है, और बच्चों यहाँ पर हो जाएगा
शाइन साइन बीटा। ठीक है, अब बच्चों हमने आगे क्या करना है, तो देखें आगे हम देखें यहाँ पर है माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर। तो माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर होता है हमारा बच्चों माइनस के इक्वल, आयोटा स्क्वायर होता है बच्चों हमारा माइनस के इक्वल, तो ये बन जाएगा शाइन साइन बीटा, और ये बन जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो दिस इज इक्वल टू आयोटा शाइन साइन बीटा। ठीक है बच्चों, तो साइन आयोटा साइन बीटा की जगह पर हम लिख सकते हैं आयोटा शाइन साइन बीटा। तो इसको हम यहाँ पर रब करते हैं बच्चों, यहाँ पर हम लिख लेंगे, यहाँ पर है प्लस आयोटा शाइन साइन बीटा। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया, इसको हम रब कर लेते हैं। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या है कि c प्लस आयोटा एस हमारा लेफ्ट हैंड साइड में तो चल रहा है, लेकिन अब हमने इस ब्रैकेट को और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों हमने मल्टीप्लाई कैसे करना है, तो सबसे पहले कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को हम साइन कॉस बीटा इंटू कॉस साइन बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू साइन साइन कॉस बीटा इंटू कॉस साइन बीटा। ठीक है बच्चों, उसके बाद आयोटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को हम यहाँ पर बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट वेट 2 मिनट्स। तो बच्चों यहाँ पर ये है हमारा आयोटा शाइन साइन बीटा, तो इसको पहले हम थोड़ा ऐसे लिखते हैं बच्चों, ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा आयोटा आयोटा कोस कोस बीटा तो बच्चों यहाँ पर हमारा है आयोटा कोस कोस बीटा इंटू शाइन साइन बीटा। अब हमने आयोटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा को इसके साथ मल्टीप्लाई करना, तो यहाँ पर आयोटा, यहाँ पर भी आयोटा है, तो आयोटा आयोटा हमारा हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो होता है आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा एंड इनटू कॉस कॉस बीटा एंड इनटू शाइन साइन बीटा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा, इसको हम ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, इतना हमारा हो गया। अब हमने करना है हमारा इमेजिनरी पार्ट। तो सबसे पहले हम कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा को आयोटा कॉस कॉस बीटा इंटू शाइन साइन बीटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर हमारा आयोटा आएगा, तो मतलब ये हमारा इमेजिनरी पार्ट है। तो बच्चों ये हमारा बन जाएगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू कॉस कॉस बीटा एंड इनटू शाइन साइन बीटा, और बच्चों साथ में क्या है प्लस आयोटा साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, एंड इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ साइन कोस बीटा इंटू कोश साइन बीटा, तो ये हमारा बन जाएगा बच्चों प्लस आयोटा हमने कॉमन निकाल लिया बाहर, साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इंटू साइन कोस बीटा एंड कोश साइन बीटा। ठीक है बच्चों, हमारा इतना बन गया है। अब बच्चों हमने क्या करना है, तो इतना आप पहले नोट कर लें, फिर हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों हमारे पीछे ये वाली टर्म बन गई थी, ठीक है, c प्लस आयोटा एस एंड दिस। सो बच्चों यहाँ पर जो हमने सोल्व किया था, हमने फर्स्ट पार्ट सोल्व किया था जो कोस की फॉर्म में था, और कोस की फॉर्म को हम c के इक्वल लेट करते हैं, और c हमारा होता है रियल पार्ट। तो इसलिए बच्चों यहाँ पर जो हमारा रियल पार्ट है, मतलब कि ये वाला जो पार्ट है, ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर है। ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे, समेशन क्या होगा एस, ये हमने रियल पार्ट लिख लिया। और बच्चों सेम जो सेकंड पार्ट है वो हमने सेम करना है, उसको हम एस के इक्वल ऐड करेंगे। अगर हम इसको शुरुआत से करेंगे सोल्व, तो उसको हम एस के इक्वल ऐड करेंगे। और एक बात और, तो देखिए यहाँ पर क्या कोस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, कोस अल्फ़ा प्लस 2 बीटा साइन अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, मतलब सब सेम है, कोस और साइन की फॉर्म है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हम सोल्व करेंगे बच्चों तो हमारा यही बनेगा। ठीक है, हमने इसको एस के इक्वल ऐड करेंगे, और सी हम सेम हमारा ये बनेगा,
ये सेकंड पार्ट में इसको तो हम एस के इक्वल ऐड करेंगे और जो हम सी लिखेंगे वो हमारा ये बनेगा। तो आगे सी प्लस आयोटा एस हम अप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर ये बनेगा। तो इसमें जो हमारा इमेजनरी पार्ट है, एस क्या होता है इमेजनरी, क्योंकि इसके साथ हमारा आयोटा लगा होता है, ठीक है। सी प्लस आयोटा एस में एस के साथ हमारा लगा होता है आयोटा, तो ये हमारा है इमेजिनरी पार्ट। तो जहाँ पर हमारा आयोटा लगा है जिसके साथ मतलब ये वाला पार्ट, ये है हमारा सेकंड पार्ट का आंसर। तो सेकंड पार्ट का आंसर हमें दोबारा सोल्व करने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो यहाँ पर सी प्लस आयोटा एस की वैल्यू आई है तो उसमें जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है, क्योंकि सेकंड पार्ट हमारा साइन है और वो इमेजिनरी है। तो ये हमारे सेकंड पार्ट का आंसर है। जो हमारा आयोटा हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे, साथ में सिर्फ जो वैल्यू है वो लिख देंगे और वो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट का आंसर और ये हो गया सेकंड पार्ट का आंसर। सो स्टूडेंट, आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच, बाय। Please subscribe my channel. Thank you.